नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग, रुझान में उलटफेर। भाजपा को 46 सीटों के साथ बहुमत, कांग्रेस 37 पर आगे। विनेश फोगाट पिछड़ी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल गया है। इससे पहले शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। इसके बाद भाजपा 40 सीटों तक पहुंच गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पर बीजेपी की लीड 2000 से कम है। इन पर कभी भी उलटफेर हो सकता है। लाडवा सीट से सीएम नायब सैनी और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट पीछे हो गई हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से 0.3% कम है। 13 एजेंसियों के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस को 50 से 55 सीट मिल सकती है, लेकिन हरियाणा में जो ट्रेंड है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। दरअसल 2000 से 2019 तक हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग प्रतिशत गिरा या फिर उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई। दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। इसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला। सबका दावा सरकार बनाएंगे। सीएम नायब सैनी। हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी, 8 अक्टूबर को आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है। हमने हरियाणा को गति देने का काम किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इनेलो महासचिव अभय चौटाला। ये जो एग्जिट पोल आता है ये पुराने आंकड़े दिखाते हैं। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था। वहाँ कांग्रेस की सरकार दिखाई थी, लेकिन बनी बीजेपी की सरकार। जो सरकार बनाने के दाव कर रहे हैं उनके दावे ध्वस्त हो जाएंगे। विनेश फोगाट 2039 वोटों से पीछे। जुलाना से कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट 2039 वोटों से पीछे चल रही हैं। उन्होंने अभी तक 12,290 वोट मिले हैं। भाजपा उम्मीदवार 14,329 वोट के साथ पहले नंबर पर है। यहाँ 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। किरण चौधरी की बेटी 3,785 वोटों से आगे तोशाम सीट पर तीसरे राउंड में। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को 15,367 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 11,582 वोट मिले। श्रुति चौधरी 3,785 वोटों से आगे चल रही हैं। रणदीप सुरजेवाला के बेटे पिछड़े, भाजपा आगे। कैथल विधानसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला पिछड़ गए हैं। उन्हें भाजपा के लीला राम ने 920 सीटों से पीछे कर दिया है। अब तक लीला राम को 11,306 और आदित्य सुरजेवाला को 10,386 वोट मिले हैं। यहीं 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ट्रेंड हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जो भी अभी रिपोर्ट आ रही है, कुछ सीटों पर मार्जिन काफी कम है। 27 सीटों पर बीजेपी की लीड 2000 से कम। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पर बीजेपी की लीड 2000 से कम है। इन पर कभी भी उलटफेर हो सकता है। अनिल विज 943 वोटों से पीछे। अम्बाला कैंट से बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज 943 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ से निर्दलीय चित्रा सरवारा आगे हैं, विनेश फोगाट पीछे। जुलाना सीट पर पहली बार कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे हो गई। पहले नंबर पर अब भाजपा के कैप्टन बैरागी हो गए हैं। सावित्री जिंदल 3,836 वोटों से आगे। हिसार सीट से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल 3,836 वोटों से आगे चल रही हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर है। पानीपत में कांग्रेस ने काउंटिंग रुकवाई। पानीपत सिटी सीट पर कांग्रेस ने काउंटिंग रुकवा दी है। उनका कहना है कि जिस ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज है उनमें बीजेपी जीत रही है। जिनकी बैटरी इससे कम चार्ज है उनमें कांग्रेस जीत रही है और भाजपा हार रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह मौके पर पहुंच गए हैं। अभी तक यहां से भाजपा के प्रमोद विज लीड कर रहे हैं। अम्बाला कैंट से अनिल विज पीछे। अम्बाला कैंट से पहले राउंड में अनिल विज पीछे चल रहे हैं। उन्हें 2,911 वोट मिले हैं। निर्दलीय चित्रा सरवारा 3,894 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं।
सीएम नायब सैनी को 732 वोटों की लीड। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से कार्यवाहक सीएम नायब सैनी को 732 वोटों की लीड है। उन्हें पहले राउंड में 4204 वोट मिले हैं। हुड्डा पहले राउंड में 5182 वोटों से आगे। गढ़ी सांपला किलोई में पूर्व सीएम पहले राउंड में 5082 वोटों से आगे हैं। उन्होंने 7263 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी मंजू हुड्डा को 2081 वोट मिले हैं। 2009-2019 में 2% तक नहीं बढ़ी वोटिंग, दोनों दफा हंग अनसेबली। हरियाणा में साल 2000 में 69% वोटिंग हुई और इनेलो को 47 सीट यानी पूर्ण बहुमत मिला। 2005 के विधानसभा चुनाव में 71.9% वोटिंग हुई, जो सन 2000 के चुनाव से 2.9% ज्यादा थी। तब कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। 90 सीटों वाली विधानसभा में उसने 77 सीटें जीती, यानी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों से 21 सीट ज्यादा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।